हेलो एंड वेलकम बच्चे, मैं असीम भारद्वाज एसडीसी क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चे, रेलवे जेई 2024 के फॉर्म्स आपके आ चुके हैं। रेलवे के अंदर जूनियर इंजीनियर की जो पोस्ट आपकी है, हालांकि जैसा आप भी सुनने में आया होगा, सबसे कम कंपटीशन अगर किसी पोस्ट के अंदर होता है तो वो आपकी जेई की पोस्ट है जो रेलवे के अंतर्गत आती है। अब बच्चे, हमारा विषय ये है कि सर जेई का एग्जाम का कैसा क्राइटेरिया है, कैसा लेवल आता है, कहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हैं सर, कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो उस सारे बातों का जवाब आपको इस सेशन के अंदर मिलेगा। ये सारी चीज़ें क्वालिफिकेशन, एज क्राइटेरिया, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न और सिलेक्शन कैसे आप तैयारी करेंगे बच्चे, सारा हम करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं क्वालिफिकेशन। देखिए बच्चे, क्वालिफिकेशन जो आपकी होनी चाहिए ना, यहाँ पर पोस्ट है कई प्रकार की, अलग अलग प्रकार की टेक्निकल पोस्ट हैं, जिसमें से कुछ पोस्ट बीएससी वाले बच्चे जिनके पास फिजिक्स और केमिस्ट्री, जिनके पास बच्चे फिजिक्स और केमिस्ट्री सब्जेक्ट है और उससे उन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है, कुछ पोस्ट बीएससी वालों के लिए भी हैं, कुछ पोस्ट बीई जो है उसके लिए भी हैं, कुछ पोस्ट बीटेक वालों के लिए भी हैं, या लगभग 3 साल का डिप्लोमा, वो डिप्लोमा मेंशन कर रखा है कौन कौन से सब्जेक्ट से होना चाहिए डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए। 1 साल का डिप्लोमा नहीं, 3 साल का डिप्लोमा मैक्सिमम मांगा गया इसके अंदर, उन बच्चों के लिए हैं। तो चारों ही कैटेगरी के बच्चे फॉर्म को भर सकते हैं। पोस्ट आपके पास है बच्चे 7,934 बच्चे आपके पास में ये पोस्ट हैं जिनके लिए आप इंप्लीमेंट करेंगे। 2 प्रकार की पोस्ट है मुख्य रूप से, एक बड़े लेवल की है, वो 5-7 वैकेंसी हैं, बाकी मैक्सिमम जो है उसे सेकंड लेवल की हैं। जो सीजीएल इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लेवल की हैं वो वैकेंसी कम है, और आप ऐसा बोल सकते हो थोड़ा सा जस्ट उससे कम, सीजीएल इनकम टैक्स इंस्पेक्टर से थोड़ा सा नीचे आ जाओ तो इस लेवल की वैकेंसी काफ़ी कम है ना। एक 7th लेवल बोलते हैं जिसकी सैलरी सबसे ज़्यादा होती है, एक 6th लेवल। 7th लेवल जो रेलवे के अकॉर्डिंग है आपका, पेमेंट के अकॉर्डिंग, सैलरी के अकॉर्डिंग, उसमें वैकेंसियाँ कम है, 6th में ज़्यादा, लेकिन 6th वाला भी ऐसा नहीं है, कोई छोटी मोटी पोस्ट है, अच्छी जॉब है सर। अब बच्चे, एग्जाम के अंदर सिलेक्शन कैसे लें सर, प्रिपरेशन के लिए कौन कौन सा सब्जेक्ट हमारे द्वारा पढ़ा जाए, तो देखिए 4 स्टेप हैं, 4 स्टेज हैं सिलेक्शन के लिए। पहला स्टेज होगा बच्चे इसमें CBT 1 होगा, फिर CBT 2 होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है ये, फिर तीसरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और चौथा है बच्चे अपना मेडिकल टेस्ट। CBT 1 के अंदर सिलेबस क्या रहेगा बच्चे, आपका जनरल साइंस आएगी, 10th लेवल की साइंस रहेगी, मैं आपको बता देता हूँ, प्रिपरेशन करोगे, डरने की आवश्यकता नहीं है। 30 नंबर की बच्चे, जो बच्चा एसएससी या रेलवे की तैयारी पहले भी करी है वही साइंस काम आएगी। रीजनिंग आएगी 25 मार्क्स की, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जीके 15 नंबर की आएगी, अच्छी बात है। मैथमेटिक्स आपका 30 मार्क्स का आएगा। कुल मिलाकर के बच्चे आपके पास में ये 100 क्वेश्चंस हो जाते हैं, और ये 100 क्वेश्चन करने के लिए आपको 90 मिनट मिलेंगे, और ये 90 मिनट आपके लिए काफ़ी हैं बच्चे, बहुत आराम से आप कर दोगे, क्योंकि ये जो साइंस 30 नंबर की और 15 नंबर की जीके है ना, ये 45 आप क्वेश्चन करने के लिए आपको मुश्किल से बच्चे 20 मिनट भी नहीं लगेंगे। 15 मिनट में आप, मैक्सिमम 15 मिनट मैंने कहा, आप बिल्कुल निपटा दोगे इनको। बाकी जो समय है वो रीजनिंग मैथमेटिक्स में देना है। अगर इस CBT 1 के अंदर आप क्वालिफाई हो जाते हो तो CBT 2 फिर आपके लिए होगा बच्चे, इसमें जीके आएगी 15 नंबर की, फिजिक्स और केमिस्ट्री 10वीं लेवल की बच्चे, बता रहा हूँ, कभी आप टेक्निकल सोच के लग जाओ इस चीज़ को 11th 12th पढ़ने, ये आपकी 10th लेवल की ही आएगी। कंप्यूटर आएगा आपका 10 नंबर का, एनवायरनमेंट और पोल्यूशन बेसिकली आपके आसपास की चीज़ें 10 नंबर की, और टेक्निकल एबिलिटी जो है ना, ये आपने जिस ट्रेड से बीटेक, बीई, बीएससी, जिस भी सब्जेक्टों से आपने पढ़ा है बच्चे, आपकी खुद की क्वालिफिकेशन वाला सब्जेक्ट आएगा 100 नंबर का। और ये 100 नंबर की प्रिपरेशन आपको है ना, बहुत ही रेयर चांस है कि कोई दूसरा टीचर आपको किसी कोचिंग में करवाता हुआ मिलेगा बच्चे। ये आपका खुद का ही सिलेबस होगा। हर बैच में कहीं भी किसी कोचिंग में लोगे तो आप ध्यान रखना, आपको इस 100 नंबर के अलावा की चीज़ें तैयार कराई जाएंगी, बहुत रेयर होगा कोई करवाएगा। और अगर कोई करवा रहा है बच्चे, अगर आप इसकी प्रिपरेशन के लिए सोचते हो कि एक जाया जाए, सोच समझ के जाना भाई, कहीं ऐसा ना हो कि बोल दे कि मैं करवा रहा हूं और उसके बाद में पैसे आपसे ले लाके और वही निपटा दे आपको, कुछ ही कंसेप्टों के अंदर जो उसको आते हैं वो आपको करवा दे। तो बच्चे सोच समझ के अपने पैसे खर्च करने इस चीज़ के लिए, है ना। बाकी कोशिश करना, मैं ये चाहता हूँ कि आप खुद से प्रिपेयर करो अपनी बुक से, जरूरी नहीं कि सारा करना है। हर कोई भी कंपटीशन एग्जाम के अंदर जो टेक्निकल आपका आता है ना, वो आपने जो अपने कॉलेज या स्कूल में पढ़ा था उसका लगभग 40% भी आपको आता है ना बच्चे, तो आप इसको निपटा दोगे, बहुत आराम से आप इसको कर दोगे। आपने जो स्कूल कॉलेज में अपना टेक्निकल आपने जो क्वालिफिकेशन करी है उसका 40% भी आपको आता है ना, यानी एक प्रकार से उस सिलेबस का ओवरव्यू भी आपको पता है ना, तो बहुत आसानी से आप इसको कर दोगे सर, है ना, टेंशन नहीं लेनी ज़्यादा। उसके बाद CBT 2 के बाद कट ऑफ लगने के बाद फिर बच्चे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल, और आपकी फाइनल ज्वाइनिंग आपके सामने तैयार होगी। ये सिलेक्शन का प्रोसीजर है। नेगेटिव मार्किंग वही हर बार की तरह 1/3 होती है, तो यहाँ भी होगी बच्चे। और IU आपकी जो होगी वो
36 साल तक के बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं, है ना। 36 साल तक बच्चे जनरल कैटेगरी है, बाकी जो कैटेगरियां हैं उन सभी कैटेगरी की छूट अपने अपने अनुसार रहेगी, सबकी रहेगी। जो एज क्राइटेरिया जिसकी ओबीसी होता है, जैसे 3 साल है, SC ST 5 साल, वो छूट आपकी हमेशा रहेंगे सर, उसके अंदर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो चलिए बच्चे, ये आपका मैंने प्रोसीजर बता दिया, एग्जाम पैटर्न बता दिया, सिलेबस। अब सिलेबस आप सोचो सर जनरल साइंस के टॉपिक बता दो, रीजनिंग के बता दो, तो वो सिर्फ टाइम पास होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो आप पढ़ते आए हो, जो टीचर आपको करवाते आए हैं, वो टॉपिक सारे ही रहेंगे सर। नाम लिखने से कोई बेनिफिट है नहीं समय खराब करने का, तो आप जहां भी पढ़ोगे वहां पर टॉपिक छांट छांट के टीचर आपको करवा देगा सर, है ना। टीचर टू टीचर भी वेरी करेगा, उसको कौन सा कंसेप्ट किस नाम से करवाएगा, तो यहाँ चक्कर में नहीं पड़ना है। चलिए बच्चे, और ज़्यादा जानकारी आपको चाहिए इस विषय के बारे में तो SDC क्लासेज एप्लीकेशन पे जाएं, वहाँ पर आप जानकारी ले सकते हो, बात कर सकते हो मुझसे, वहाँ से मैसेज आप कर सकते हो सर डायरेक्टली। किसी भी प्रकार की कन्फ्यूजन है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। चलिए बच्चे, फिर मुलाकात होगी किसी अगले सेशन के अंदर। जय हिंद।